गुरुदेव, कुछ ग्रंथों में गणेश जी को मूलाधार चक्र का अधिष्ठाता कहा गया है, इसका क्या अर्थ है? देखो, हमारे अंगों में एक एक अंग को एक एक देवता के लिए समर्पण किया गया, माने उसके अधिष्ठाता शरीर के एक एक अंग को एक एक देवता के साथ जुड़ा गया। ऐसे मूलाधार चक्र जहाँ से सब कुछ शुरू होता है, जीवन की ऊर्जा जहाँ से निकलती है, जहाँ से बुद्धि शक्ति बढ़ती है, वो बुद्धि सिद्धि के दाता गणपति है, और कोई तो हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है। तो अलग अलग इसके प्रथाएं हैं, संप्रदाय है, मगर मूलाधार तो सब जगह माना गया है भगवान गणपति के लिए। गुरुदेव, जब प्रहलाद गर्भ में थे तब नारद मुनि ने उनमें भक्ति का बीज डाला। गुरुदेव, गर्भवती महिलाएं अपने बच्चों में भक्ति जागृत करने के लिए क्या कर सकती हैं? हाँ, गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। क्या, किन बातों पर? ये जितने क्रूरता है, जहाँ हिंसा है, ऐसी चीज़ों को देखना नहीं चाहिए। वृत्ति को सात्विक रखें, मन को प्रसन्न रखें। देखो, हमारे यहाँ प्रथा है पहले से, कोई गर्भवती महिला कभी भी कुछ चाहे तो सब सारे के सारे लोग, घर के लोग भी, अड़ोस पड़ोस के लोग भी उनको जो चाहे उसको पूरा करने में लग जाते थे। ये रहा ना प्रथा, आप लोगों को पता है कि नहीं पता, मगर पहले ऐसा था। आजू बाजू के घर पे कोई भी गर्भवती महिला होती तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी जब भी घर में कुछ बनाते थे वो जाके उनको देते थे। वो गर्भवती महिला उनको जाके दे, माने उनको खुश करना, प्रसन्न रखना, इस चेष्टा में सब लोग लगे रहते थे। तो इसलिए उनको कहा गया कि ये शांत स्वभाव के हों, और हरी चीज़, हरी साड़ी देते हैं उनको, देते हैं ना, चूड़ी देते हैं, हरी साड़ी देते हैं, गहने देते हैं, मगर उनको जो जो पसंद है खाने पीने का वो सब देते हैं। मान लो रात को भी कोई मांगे, बोलते थे कि रात को भी मांगे तो उनको तुरंत दे देना चाहिए, रात को सोने से पहले देना चाहिए, ऐसा करते थे। तो ये वैज्ञानिक रहस्य है ये। क्यों? जितना महिला तृप्त रहेगी, जितना प्रसन्न रहती है, उतना अच्छा है। जितना तनाव से भर जाती है तो वो बच्चों पर भी वो असर कर जाता है, तो फिर बच्चों के मन में भी उसका असर पड़ जाता है। तनाव, स्ट्रेस हार्मोन्स बच्चों में भी उतर आता है फिर। तो इसलिए बिल्कुल तनाव से दूर रहना चाहिए। और ये जो बहुत एक्साइटिंग मूवी वगैरह क्या है, वो हमारे बॉडी में एड्रेनलिन पैदा करता है। जब एड्रेनलिन बढ़ जाता है उसका असर तो नेगेटिव ही होता है। तो इसलिए उनको सब तरह से प्रसन्न, खुश और सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए। सुंदरता को देखने से हमारे भीतर अलग से हार्मोन्स पैदा होते हैं, सेक्रीट करते हैं हमारे मस्तिष्क। तो ये प्रथा है, ये बड़ा वैज्ञानिक भी है, ऐसे करना भी चाहिए। गुरुदेव, भगवद गीता में कहते हैं कि अपना धर्म मतलब कर्तव्य, भले ही उसमें कमी हो, दूसरों के धर्म उत्तम रीति से करने से श्रेष्ठ है। क्या इसका अर्थ यह है कि यदि पिता शिक्षक है तो पुत्र को भी शिक्षक ही बनना चाहिए, चाहे उसकी उसमें रुचि हो या ना हो? ना 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 ना, तुम पूरा पढ़ो। मैंने गीता इस पर बोला हूँ, या भगवद गीता पर मैंने सारे अध्याय पर बोला है, उसको सुनना, ठीक है ना। तुम्हारा स्वधर्म क्या है, तुम्हारी जो टेंडेंसी है तुम्हारे अंदर से, तुमको लगता है ये करने से ठीक लगता है ना, वो करो। मगर वो स्वधर्म का निश्चय भी तभी कर पाओगे जब तुम 20-25 साल के हो जाओगे, पढ़ाई खत्म करोगे, तभी तुम्हारा धर्म का पता चले, उससे पहले नहीं।
कि उससे पहले तुम्हारे भीतर सभी संभावनाएं हैं। तुम डॉक्टर भी बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो, बिजनेसमैन भी बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। मगर एक उम्र के बाद वो नहीं बनती है। वो मान लो आप 30 साल के बाद, 30 साल तक आप इंजीनियर थे, आप डॉक्टर करना चाहते, एक हाथ लोगों के लिए हो सकता है, कोई कोई विरले ऐसे इस तरह से बदल सकते हैं। जैसे विश्वामित्र थे, पहले तो राजा थे, सम्राट थे, फिर ऋषि बन गए। ऐसे बहुत गिने चुने होते हैं। मगर वो क्या दूसरा इस तरह से हमारे स्वभाव के विरोध में हम करेंगे, उसमें थोड़ा डर होता है, नंबर एक। दूसरा वो कठिन है, इतना आसान नहीं है, और ये भी गारंटी नहीं उसमें आपको सफलता मिलेगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे स्वधर्मे निधनम श्रेय, दूसरे धर्म को अच्छे से अनुष्ठान करने से बजाय अपने धर्म में कमी भी हो तो उसको करना चाहिए। माने अपना जो स्वभाव में जो भी कमी है फिर भी वो बेहतर है। देखिए हर काम में कुछ ना कुछ कमियां होती है, हर व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ कमियां होगी। उस कमियों को दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वही अध्यात्म मार्ग में आओगे तो कमियां दूर हो जाएगी। हम ये सोचते रहेंगे अरे मेरे को इसमें पूरी तरह से इसमें मुझे एक्सपर्ट नहीं मिला, इसलिए दूसरे मैं प्रोफेशन में जाऊं, उसमें एक्सपर्ट हो जाऊं, ये हो ही नहीं सकते। मान लो तुम 20-25 साल 30 साल लगा दिया इंजीनियरिंग करते करते, बस बाद में सोचो कि मैं बिजनेस में जाऊं या डॉक्टर बन जाऊं। अभी आप डॉक्टर में और 20 साल लगो तब तक जिंदगी खत्म, कोई गारंटी नहीं तुम्हें उस पर पूर्ण रूप से तुम्हें उसमें यशस मिल जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, क्योंकि ये क्यों बोला, अर्जुन तो सब छोड़ छाड़ के भागना चाहता था, जंगल में बैठ गए अपना ध्यान वान करते हैं, क्या चाहिए हमें तो थोड़ा सा खाना, वो तो हम कर लेंगे अपना, किसी तरह से कंदमूल खा के हम जी लेंगे, मुझे कोई ना राज्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना रहूँगा। अरे एक सैनिक, एक योद्धा बोले मैं ये नहीं छोड़ूंगा, मैं जाके स्कूल में पढ़ाता हूँ, मुझे लड़ना नहीं, तो वो क्या बोलेंगे, कोई उनके गुरु क्या बोलेंगे, अरे भाई कोई बात नहीं, तुम लड़ो, जितना हो सके उतना लड़ो, तुम्हारा ये धर्म है, ये तुम्हें करना चाहिए। ऐसे ना, ऐसे स्कूल टीचर कोई बोले, बहुत अच्छा पढ़ाने वाला टीचर हो, और बोले मैं खेती बाड़ी करूँगा, मैं जाके सिर्फ वो जो है ना मूंगफली निकालूंगा ज़मीन से। वो बोले अरे मूंगफली क्या निकाले तू, तुम्हारे पास इतना तुमने विद्या पढ़ी सीखी, तू क्या करेगा, तुम बैठ के अपना उसका उपयोग तो करो। जब हमारे यहाँ IIT से लड़के आते थे शुरू में, उन दिनों में कोई जाना ही नहीं चाहते थे मुंबई, फिर वापस पढ़ाई करने के बाद आ गए 8-10 लोग वहाँ से। वो बोले नहीं हमको करना नहीं। मैंने कहा नहीं भाई, तुम लोगों ने इतना पढ़ाई करी, तुम लोगों को ज़रूर उसमें काम करना चाहिए। फिर ये सुमेरु सॉफ्टवेयर तब उदय हुआ उसका, हमारे वहाँ से आए हुए वो टीचर भी बन गए। मैंने कहा देखो तुम टीचर बनोगे, ये सब तुम कर रहे हो, उसका तो वो तो करो, मगर तुम लोगों ने 8-10 साल लगाया, इंजीनियर बने, कंप्यूटर इंजीनियर, इसको मैंने वैसे बेकार नहीं होने दूंगा। तुम लोग तो फिर उनके लिए एक खोल के दिया, तो 2 जने 3 जने शुरू किए थे ऐसे खेल खेल में, और देखो आज उन लोगों ने 500,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। तो 500,000 लोगों का काम जीविका चल रही ना उसमें से। ये तो कर ही रहे हैं, रोज यहाँ ध्यान में इधर भी बैठे हमारे हरीश, सबसे पहले वो मस्त रहता था, इतना इसको हमेशा मस्त हंसता रहता था।
सीधा IIT से यहाँ आ गए। तो मैंने कहा नहीं, तुमको जो है ना बहुत बहुत अच्छे टीचर भी हैं, तमिल में भी करता है, दूसरे भाषा में, वो तो कर दो, मगर साथ में जो तुमने सीखा उसका वो उपयोग करो। तो और उनके साथ और पूरा गैंग सब लोग लग के शुरू किए थे। क्या अभी तो 30 साल हो गया, 25 साल हो गया, कुछ तो हो गया होगा, ऐसे 25 साल से ऊपर हो गया। तो यही स्वधर्म जो तुमने सीखा है जीवन में, तुमने लगाया है, उसका उपयोग करना है। हाँ, लोकहिताय, सबके हित के लिए, सर्व सुखाय सर्वहिताय, सबका सुख मिले, इससे सबका हित हो, ये उद्देश्य लेके हमें काम करना चाहिए, वही धर्म है। अच्छा, जब तुम्हारा धर्म है, मान लो तो गाना तुम्हारा जहन में है, तुम गाना चाहते हो, मगर उसमें अवरोध है या कोई गा नहीं पा रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो चैन से नहीं रह पाओगे। ऐसे तुम शिक्षक हो और तुम शिक्षा नहीं देते हो तो तुम चैन से नहीं रह पाओगे। ऐसी शिक्षा देते रहोगे इधर उधर। हमारे यहाँ हर एक आदमी फिलोसोफर है दुनिया में, भारत में तो हर आदमी फिलोसोफर, कहीं भी देखो तुम्हें। हम कहते हैं भारतीयों के 3 लक्षण होते हैं। एक तो हर एक आदमी डॉक्टर है, किसी से भी बात करो कुछ नुक्स बता देगा तुम। और बोले मुझे कमर दर्द करो तो नहीं जी, तुम ऐसे रखो, वो सत्तू का आटा ले लो, उसको गरम करके पीछे लगा दो, तुम्हारा कमर दर्द खत्म हो जाएगा। और हर आदमी ये कहने लगे फिर तो अरे भाई सब माया है, दुनिया खूब ज्ञान तो खूब देंगे, ज्ञान देने का चस्का जिसको लग जाता है ना, बाप रे बाप, लेने वाला लेता है कि नहीं लेता वो अलग बात है। बोलते जाएंगे घंटों बोलते जाएंगे। हमारे ही एक टीचर एक बार ऐसे हैप्पीनेस पर बोलने लगे, बोलते रहे कोर्स में 2 घंटे बोलते रहे हैप्पीनेस पर। पता नहीं महानुभाव क्या बोले मगर लोग सब दुखी हो गए क्योंकि उनको लेने के लिए लोग आके बाहर खड़े थे कोर्स वेन्यू के, वो लोग भी खड़े वो लोग दुखी हो रहे। उनका मैसेज देख के ये लोग भी दुखी हो रहे थे, मगर वो भाषण देने वाले के तो रस आ जाता है उसमें, देते जाते हैं और 2 घंटे बोलते जाओ, बोलने का रस आ जाता है। नहीं तो चैन नहीं पड़ता है ना। ऐसे कुछ लोगों की शिकायत करने में बड़े मजा आता है, और उनकी शिकायत को तुम बंद करो, बहुत बेचैन हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है उनको। कोई शिकायत करते उनको बोले कि ऐसा नहीं है, तो बोलोगी तो नहीं आप नहीं जानते। बोलते आप सब उन्हीं को उसी के पक्ष के बोलते। अनुभव में है कि नहीं आप लोगों को? हाँ, आपके कितने भी पति पत्नियों में भी ये बात होती है। यदि पत्नी सासू माँ के बारे में शिकायत कर रही होती तो पति समझाने आता है, नहीं आप भी उसके साथ मिले हुए हो, एकदम प्रहार हो जाता है वहीं के वहीं। सो ये हमारे स्वभाव ऐसा हमने बना लिया है, तो इन सब स्वभाव के अनुगुण ही चलता है अपना जीवन। हाँ, मरी जैसे जैसे तुम इस पथ पे आओगे, ज्ञान में जाओगे, तो तुम इस शिकायतों से हट के, इन सब चीज़ों से हट के जीवन में एक आनंद खुशी की ओर बढ़ोगे। इसलिए स्वभाव से प्रवृत्तियां होती है और प्रवृत्ति से स्वभाव बनता है, दोनों है। जिस तरह की वृत्ति तुम बनाते जाओगे उस तरह की स्वभाव बन जाता है, और वृत्ति बनती है संगत से। इसलिए संगत का बहुत बड़ा महिमा है। पंगत संगत बहुत है, पंजाब में तो उसका बहुत ही महत्व बताया गया। पंगत
पंगत में बैठो, संगत में रहो, माने संग वो दिखने में आता है, क्योंकि दसों पातशाह ने, दसों गुरुओं ने उसको वहाँ पर अच्छे से जमा दिया। हिंदुस्तान में सब जगह था ही ये, पहले था, मगर वो ऐसे लुप्त होता चला गया। लोग जातियों में, अपने अपने गुटों में, छोटे छोटे गुट में रहने लग गए थे, सच्चे मार्ग से हटने लग गए थे। तभी तो गुरुओं की आदेश आया कि सब लोग इकट्ठे रहो, संगत और पंगत। पंगत एक साथ बैठ के भोजन करते थे, सहभोजन। आज भी गुरुद्वारा में जाओ तो सब लोग, कोई राजा रंग फकीर, सब एक है, सब एक साथ बैठेंगे, सबको एक साथ परोसेंगे। कोई भी आके वहाँ सेवा करना, सब सेवा करना चाहिए। कोई स्पेशल टिकट नहीं होता वहाँ, होता है क्या? नहीं होता। गुरु के दरबार में सब एक है। हमारे यहाँ पर देखो कोई विशेष नहीं है, सब एक से यहाँ रहे हैं, सब एक है। हाँ, कोई ज़मीन पे नहीं बैठ सकता, कोई कुर्सी में बैठना हो तो वो अलग बात है। जो सुविधा भी चाहिए, सुविधा के हिसाब से सबको बिठाते। माने वो पंगत और संगति, इससे हमारी प्रवृत्ति में परिवर्तन आते हैं। मन जो है वो बदलता है, नहीं तो छोटी छोटी बातों में उलझे रहते आदमी। यही इसीलिए परधर्मो भयावह। और कोई भी कर्म दोष रहित नहीं होता, हर कर्म में कुछ ना कुछ दोष होगा, पर उसको देखते हुए तुम उससे विमुख नहीं हो जाना, करते जाना। हाँ?